हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के विषय में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, अगर आपको रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सीखना है, ठीक, RDOL स्टार्टर सीखना है, तो देन आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए। आपको इसका RDOL स्टार्टर का बिल्कुल नोट्स भी इस वीडियो में मिल जाएगा। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। और मेरा इसका अगला वीडियो मैं इसके ऊपर RDOL स्टार्टर के ऊपर मैं एक लॉजिक दे दूंगा, क्योंकि RDOL स्टार्टर का जो लॉजिक है ना, आप मतलब पहले RDOL स्टार्टर समझिएगा और फिर उसका लॉजिक मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक, PLC में इसका लॉजिक कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए RDOL स्टार्टर। तो इंजीनियर्स देखिए, मैंने फिलहाल लास्ट वीडियो में DOL स्टार्टर तो बता रखा हूँ। ठीक, आज के इस वीडियो में रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप DOL स्टार्टर को नहीं देखे हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं डिफाइन किया हूँ, तो आप जाके मेरे इलेक्ट्रिकल वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इंजीनियर, अब पहली बात, RDOL को हम लोग RDOL का फुल फॉर्म होता है रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। A reverse direct online starter, RDOL, रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन, ओ का मतलब ऑन, LIN लाइन, रिवर्स RDOL स्टार्टर, ऑल्सो नोन एज रिवर्सिंग DOL स्टार्टर और फॉरवर्ड रिवर्स DOL starter is an electrical device designed to control the operation of an AC motor in both forward and reverse direction। आपका इसका नाम से ही मालूम चलता होगा कि ये ऐसा स्टार्टर है जो रिवर्स में भी चलता है, फॉरवर्ड में भी चलता है, तो इसीलिए नाम इसका रख दिया गया रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो आप अपने कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं वैसा स्टार्टर जो फॉरवर्ड में भी चले, रिवर्स में भी चले, उसे हम लोग रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब डिजाइन ऐसा होता है ना कि जो फॉरवर्ड में भी चलेगा और रिवर्स में, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ AC मोटर को कंट्रोल करता है। ठीक, जो भी बोथ एंड रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मतलब RDOL स्टार्टर का पावर डायग्राम चाहिए, तो पावर डायग्राम ये है आपका। ठीक, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका ये है। अगर आपसे कोई अगर पूछे, तो अगर मैं जूम करके दिखाऊं, तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, RDOL स्टार्टर के दो मतलब क्या होते हैं कि वो वायरिंग होती है। एक पावर सर्किट वायरिंग जिसे आप पावर वायरिंग बोलते हैं, एक कंट्रोल सर्किट वायरिंग जिसे कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। पावर वायरिंग में 3 फेज होगा, कंट्रोल वायरिंग में सिंगल फेज या AC सप्लाई, सिंगल फेज मतलब AC सप्लाई, ठीक, और प्लस नहीं तो DC, इसे हम लोग कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। कंट्रोल वायरिंग दो प्रकार की होती है, एक की क्या होता है आपका AC का होगा, एक DC का होता है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए L1 L2 L3 से आप क्या समझ रहे हैं, 3 वायर आ रहे हैं RYB, जो किस पे जा रहे हैं, MCB पे जा रहे हैं। ये देखिए ये आपका MCB है, क्या है ये आपका, अगर मैं बात करूं, ठीक, ये आपका MCB है। MCB से होके आपका यहाँ पे एक और कुछ लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए फ्यूज हो सकता है, स्विच हो सकता है। ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे C1 C2, C1 का मतलब कंटेक्टर 1 होता है और C2 का मतलब कंटेक्टर 2 होता है। C1 क्या है, कंटेक्टर है, C2 क्या है, कंटेक्टर 2 है। अब ध्यान से देखिए, जब ये मतलब MCB से होकर एक और मतलब ब्रेकर है, उससे होकर एक कंटेक्टर 1 पे, कंटेक्टर 1 जो है ना फॉरवर्ड में चलेगा, कंटेक्टर 2 जो है ना रिवर्स में चलेगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जो यहाँ से जो कंटेक्टर है, एक बार अगर देखिए यहाँ से अगर सप्लाई जाएगा, तो कंटेक्टर अगर आपका होल्ड होल्ड होगा, देन ये फॉरवर्ड में चलेगा कंटेक्टर 1। अगर कंटेक्टर 2 होल्ड होगा, तो ये रिवर्स में यहाँ से सप्लाई होके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे से जाके ये मोटर को स्टार्ट कर देगा। और रास्ते में इसका ओवरलोड रिले भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ओवरलोड रिले, जो RDOL स्टार्टर मतलब
को ऑन करेगा। देखिए ये एम मतलब मोटर, और इसमें एक अर्थिंग और एक अर्थिंग इधर है, तो इसे हम लोग डबल अर्थिंग के नाम से जानते हैं। अब चलिए ये आपका पावर सर्किट वायरिंग, ये ऐसा आप बना लीजिएगा, ठीक। अब बिल्कुल आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 पोल की एमसीबी, ये कंट्रोल वायरिंग है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये आपका पावर वायरिंग है, ये आपका कंट्रोल वायरिंग है। यहाँ पे आइएगा तो 2 पोल की एमसीबी है, 2 पोल की एमसीबी है। तो एक देखिए यहाँ से फेज आएगा, ये देखिए ये फेज वाली सिरा है, फेज से होकर ओवरलोड का एनओ को पॉइंट पे जाएगा। एम ये एम 2 पोल की यहाँ पे एमसीबी लगेगी है, और ओवरलोड का एक एनओ वाली पॉइंट है, ठीक। एनओ वाली पॉइंट से होकर एक स्टॉप पी स्टॉप बटन में जाएगा। किस में जाएगा? स्टॉप बटन में जाएगा। जब स्टॉप बटन में जाएगा तो स्टॉप बटन से होकर ये आपका स्टार्ट 1 पे जाएगा। उसमें 2 का मतलब पुश बटन होंगे, एक फॉरवर्ड में चलेगा, एक रिवर्स में चलेगा। तो स्टार्ट और स्टार्ट C1, देखिए यहाँ पे स्टार्ट 1 है, ये जैसे प्रेस कीजिएगा तो ये कंटेक्टर 1 होल्ड हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, ये देख रहे हैं, ये आपका जस्ट देख सकते हैं कि स्टार्ट ये है, C2 आपका ये है, कंटेक्टर 2 है। जब कंटेक्टर 2 होल्ड होगा तो कंटेक्टर 1 मतलब होल्ड नहीं होगा, ऐसा ही है, ठीक। और क्या बोला जाता है, एक मिनट और मैं आपको पॉइंट बता दूं। अब ये देखिए ये C1 है और ये आपका C2 है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका कंटेक्टर वन का ये एनओ है, कंटेक्टर 1 का एनओ है, ये कंटेक्टर 2 का एनओ है, कंटेक्टर 2 का ये आपका एनओ वाला पॉइंट है। देखिए मान लीजिए स्टार्ट दबाऊंगा, तो स्टार्ट दबाऊंगा, पुश बटन प्रेस कर दूंगा, तो कंटेक्टर 1 क्या होगा, ये कंटेक्टर 1 का एनओ होल्ड हो जाएगा। जैसे एनओ होल्ड होगा, ठीक, तो ये कंटेक्टर 1 में ऑन कर देगा, तो ये आपका कंटेक्टर ऑन ऑन होगा, तो ये इसमें पावर मोटर चल जाएगा। जैसे स्टार्ट कंटेक्टर 2 पे प्रेस करूंगा, ठीक। मान लीजिए स्टॉप पहले आपको दबाना पड़ेगा, न कि ऐसे चालू हो जाएगा। पहले स्टॉप दबाइएगा, देन जाकर स्टार्ट बटन 2 प्रेस, रिवर्स वाला प्रेस कीजिएगा। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। तो देखिए स्टार्ट जैसे प्रेस करूंगा तो कंटेक्टर 2 का एनओ होल्ड होगा तो कंटेक्टर 1 का एनसी है, वो उसके थ्रू होते हुए कंटेक्टर 2 का मतलब ये होल्ड करेगा, और यहाँ से इसको निगेटिव सप्लाई यानी न्यूट्रल मिल जा रहा है, ठीक। अब चलिए इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए फेज रिवर्सल है, ये फेज को रिवर्सल करता है टू रिवर्स द रोटेशन ऑफ 3 फेज मोटर। टू रिवर्स द रोटेशन ऑफ 3 फेज मोटर, क्या बोल रहा है, टू रिवर्स द रोटेशन, जो 3 फेज मोटर का रोटेशन को चेंज करना ही मतलब इसका काम होता है। द आइडियल स्टार्टर इंटरचेंज द कनेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ द मोटर 3 फेज, मतलब स्टार्टर इंटरचेंज द कनेक्शन, जो उसका कनेक्शन है वो मोटर का वो 3 फेज का जस्ट इंटरचेंज कर सकता है। मान लीजिए आप फॉरवर्ड में दबाइएगा फॉरवर्ड चलेगा, रिवर्स में दबाइएगा रिवर्स में चलेगा। ये इसका कहने का मतलब पहला हो गया। दूसरा क्या है, कंटेक्टर है। दिस फेज रिवर्सल इज अचीव्ड यूजिंग 2 कंटेक्टर। ये जो फेज रिवर्सल है, ठीक, यूजिंग 2 कंटेक्टर, 2 कंटेक्टर के बीच के थ्रू होता है फेज रिवर्सल। मतलब फेज मतलब इसमें शिफ्ट होगा कि इसमें शिफ्ट होगा, ये कंटेक्टर के थ्रू होता है। 1 फॉर फॉरवर्ड रोटेशन एंड 1 फॉर रिवर्स रोटेशन, एक फॉरवर्ड रोटेशन के लिए एक रिवर्स रोटेशन के लिए। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, जो कंट्रोल सर्किट है, एक कंट्रोल सर्किट विथ स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन अलाउज मैनुअल ऑपरेशन। जो उसका कंट्रोल सर्किट हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट और बटन क्या कर रहा था, उसका मैनुअल ऑपरेशन, मतलब स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन अलाउ मैनुअल ऑपरेशन। जो स्टार्ट और स्टॉप बटन उसको मैनुअल ऑपरेशन, स्टार्ट में चलाइए या स्टार्ट कीजिए या स्टॉप कीजिए। जिस स्टार्ट आप फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, रिवर्स में भी कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग मतलब मान लीजिए आप कहने का मतलब
फॉरवर्ड दबाइएगा तो फॉरवर्ड चलना चाहिए, उस समय रिवर्स नहीं चलना चाहिए। जैसे स्टॉप दबाइएगा, फॉरवर्ड चल रहा है, उसके बाद स्टॉप दबाइएगा तब मोटर ऑफ होगा। अब मान लीजिए फॉरवर्ड चल रहा है और रिवर्स वाला बटन प्रेस करूँगा, रिवर्स वाला बटन जैसे प्रेस करूँगा तो रिवर्स में नहीं चलना चाहिए। जब तक स्टॉप नहीं दबाऊँ देन जाके क्या होना चाहिए, स्टॉप दबाने के बाद रिवर्स चलना चाहिए। इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। वो भी हम लोग आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉजिक समझेंगे। टू प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट, इंटरलॉकिंग मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मतलब इंटरलॉकिंग में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बचने के लिए इंश्योर दैट ओनली वन कंडक्टर इनर्जाइज एट ए टाइम, मतलब एक ही कंडक्टर एक समय इनर्जाइज होना चाहिए। मान लीजिए दोनों एक ही साथ कर दिए, दोनों क्या होगा, वो इंटरलॉकिंग नहीं होगा, पूरा मोटर वोटर जल जाएगा। आप समझ रहे हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है सिमिलर टू स्टैंडर्ड ड्यूल स्टार्टर। मान लीजिए स्टैंडर्ड ड्यूल स्टार्टर इंक्लूड एन ओवरलोड रिले। ड्यूल स्टार्टर में भी आपने पढ़ा था कि ओवरलोड रिले लगता है, किस लिए लगता है, टू प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम एक्सेसिव करेंट। अगर ज़्यादा करंट आएगा, ठीक, या ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब मोटर को सेफ रखने के लिए, मोटर का कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगाते हैं, जिसे हम लोग OLR बोलते हैं। OLR का फुल फॉर्म ओवरलोड रिले। कंपोनेंट इसके क्या क्या होते हैं, यहाँ तक तो पढ़ लें, अब कंपोनेंट के विषय में भी पढ़ लेते हैं। ए टिपिकल आरडीओल स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, मतलब आरडीओल स्टार्टर के कुछ कंपोनेंट्स यूज करता है। जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, जो एमसीबी और एमसीसीबी उसमें होगा। मान लीजिए एमसीसीबी लगा होता है और एमसीबी लगा होता है। जब मान लीजिए बहुत बड़ा होगा स्टार्टर तो उसमें एमसीसीबी लगा होगा और एमसीबी के थ्रू आएगा सप्लाई एमसीबी पे, ठीक। और एमसीबी इससे बड़ा होता है एमसीसीबी, समझ रहे हैं। सर्किट ब्रेकर, मान लीजिए बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, वीसीबी, एसीबी, जिसमें सर्किट ब्रेकर आ गया जिसमें, तो वो होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली इंटरव्यू पॉइंट से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट जाके मतलब इंटरव्यूअर के सामने भूल जाते हैं एमसीसीबी का फुल फॉर्म, तो इसका बोल दीजिए मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। प्रोवाइड्स ओवर करेंट प्रोटेक्शन फॉर द मोटर सर्किट। ये क्या करता है, मतलब ज़्यादा एमसीसीबी क्या करता है, और एमसीबी प्रोवाइड ओवर करेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द मोटर सर्किट। मान लीजिए ज़्यादा करंट आएगा तो देन एमसीबी भी ट्रिप हो जाना चाहिए। मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। आप देखिए टू कंटेक्टर है, इसमें दो कंटेक्टर, एक सर्किट ब्रेकर भी लगा रहता है जिसमें एमसीबी एमसीसी भी लगता है। इसमें दो कंटेक्टर, कंपोनेंट मतलब उसके पार्ट, इसमें दो कंटेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच दैट कनेक्ट द मोटर टू द पावर सप्लाई फॉर फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन। मतलब इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच जो होता है, ये इलेक्ट्रिकली एक स्विच होता है जो मोटर को कनेक्ट करता है, लाइक एज फॉरवर्ड में चलेगा कि रिवर्स में चलेगा, यही बात का आ जा रहा है, ठीक। मान लीजिए कंडक्टर ही नहीं रहेगा तो आरडीओल स्टार्टर कैसे वर्क करेगा, आप भी समझ रहे हैं। ओवरलोड रिले होता है तो मॉनिटर द मोटर करंट एंड ट्रिप द सर्किट इन केस ऑफ ओवर है। मान लीजिए मोटर का जो करंट कितना ले रहा है उसको मॉनिटर करता है। अगर ज़्यादा लेगा तो ओवरलोड, तो ये क्या करेगा, सर्किट मतलब ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक। कुछ बटन भी होते हैं, वन फॉर स्टार्टिंग मोटर इन फॉरवर्ड, एक स्टार्टिंग फॉरवर्ड में चलेगा, एक रिवर्स में चलेगा, और एक स्टॉप करने के लिए। देख सकते हैं फॉरवर्ड के लिए एक स्टार्ट बटन, रिवर्स के लिए एक स्टार्ट, स्टॉप के लिए एक स्टार्ट बटन। एक ज्वेलरी कंटेक्ट है। अब देखिए एक ज्वेलरी कंटेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कुछ कंटेक्ट होते हैं जो मोटर को क्या करते हैं, इंटरलॉक करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर इंटरलॉकिंग होल्डिंग द कंटेक्टर इनर्जाइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग होल्डिंग करने के लिए होता है। एक ज्वेलरी कंटेक्ट मान लीजिए यहाँ पे होल्डिंग कर रहा है,
ये देखिए जो ये एनो है ना होल्डिंग कर रहा है और यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर रहा है, इसी को हम लोग एक्जुलरी कंटेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कंटेक्टर में मिलता है। अब देखिए अब ये इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है। आर्डियल स्टार्टर आर पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर बाई डायरेक्शनल मोटर रोटेशन सच एज। देखिए आर्डियल स्टार्टर का बहुत सभी जगह यूज होता है, ठीक। अब मान लीजिए बाई डायरेक्शनल मोटर रोटेशन सच एज कन्वेयर सिस्टम में यूज होता है, क्रेन एंड विंचेज में होता है। विंचेज का मतलब क्या होता है, मे बी चरखी या भामित्र, रस्सी केबल खींचने वाले में होता है, ठीक। एलिवेटर में होता है, रोलिंग शटर में होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ मशीनरी रिक्वायरिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स मूवमेंट के लिए होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब देखिए एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर रिवर्सिंग मोटर रोटेशन। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत एकदम सिंपल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है रिवर्सिंग मोटर ऑपरेशन, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। अब देखिए कोस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू मोर एडवांस मोटर कंट्रोल मेथड। कोस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू मोर एडवांस मोटर कंट्रोल मेथड, मान लीजिए मोटर को अगर अधिक कंट्रोल करना है तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होते हैं, कहने का मतलब एडवांस मोटर से मतलब ज़्यादा आपको कीमत नहीं है, एकदम अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। क्विक एंड एफिशिएंट मोटर रिवर्स है, बहुत अच्छा है और एफिशिएंट है मोटर रिवर्स को करने के लिए। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हाई स्टार्टिंग करंट, जिस इसका हाई स्टार्टिंग करंट काफ़ी होता है। अप्लाइज फुल लाइन वोल्टेज टू द मोटर टर्मिनल एट स्टार्टअप रिजल्टिंग इन हाई इनरश करंट 5-8 टाइम्स फुल लोड करंट विच कैन कॉज वोल्टेज डिप्स इन पावर सप्लाई। देखिए ये स्टार्टिंग में क्या करता है कि जब मोटर चलता है ना तो मोटर का जो करंट होता है उससे 5 से 8 गुना अधिक फुल लोड करंट ले लेता है, जिससे हम लोग हाई इनरश करंट के नाम से जानते हैं स्टार्टिंग में। लिमिटेड यूज, अब मान लीजिए इसका कम ही यूज होता है, आर्डियल स्टार्टर को ज़्यादा यूज नहीं होता है। नॉट सूटेबल फॉर लार्जर मोटर, ये एक्चुअली लार्जर मोटर बड़ी बड़ी मोटर के लिए नहीं होता। वेयर हाई स्टार्टिंग करंट कैन कॉज डैमेज फॉर एप्लीकेशन मतलब रिक्वायरिंग सॉफ्ट स्टार्टिंग और प्रिसाइज स्पीड टू टॉर्क कंट्रोल। देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा मतलब मतलब बड़ा बड़ा मोटर होगा उसमें आर्डियल स्टार्टर को इस तरह चलाइएगा तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन मोटर वोटर को ख़राब कर सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेस, इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस भी होते हैं, लाइक एज द हाई स्टार्टिंग करेंट एंड टॉर्क कैन प्लेस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द मोटर एंड ड्राइवन मशीनरी। अगर हाई स्टार्टिंग करेंट है, टॉर्क है, कैन प्लेस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द मोटर एंड ड्राइवन मशीनरी। हाई स्टार्टिंग करंट क्या करेगा, मान लीजिए कि उसका टॉर्क हुआ और उसके मैकेनिकल पार्ट्स हुए उसको क्षति पहुंचा सकता है। रिड्यूस लाइफ स्पेन मतलब उसका एज भी, लाइफ स्पेन मतलब उसका एज, जो मोटर का एज है ना उसको घटा देगा। हाई स्टार्टिंग स्ट्रेस कैन पोटेंशियली शॉर्टन द लाइफ स्पेन ऑफ मोटर, जो मोटर का लाइफ स्पेन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में मैंने आर्डियल स्टार्टर के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आर्डियल स्टार्टर को आपको एक्चुअली मैं अपने मुझे जहाँ तक उम्मीद है मैं अपने लैंग्वेज में अपने थॉट्स के अनुसार आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है इंजीनियर। अगर इसका आपको लॉजिक भी सीखना है ना तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अगर लॉजिक सीखना है तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, तब तक के लिए राधे राधे।